हत्या। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कुछ ही देर पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे, जहां पर उन्हें 2 गोलियां पेट में लगी थी और इलाज के दौरान अब जो खबर सामने आ रही है, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है, जान चली गई है उनकी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला सामने आया है। नीतीश शाह इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नीतीश, क्या जानकारी? और 2 गोलियां पेट में लगी थी और अब ये कहा जा रहा है कि इलाज के दौरान उनकी जान चली गई है। ये हत्या का मामला है। जी बिल्कुल अनन्या, आपको बता दें आनन फानन में उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में जो है ले जाया गया था, जहां से सूत्रों के मुताबिक, अस्पताल सूत्रों के मुताबिक जो है बाबा सिद्दीकी नहीं रहे। हालांकि इस पूरे मामले पर जो है अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार जो गोलियां उनको लगी थी वो 2 गोलियां जो है उनके पेट में लगी थी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में जब लीलावती अस्पताल ले जाया गया तब उन्हें डॉक्टरों ने इलाज के दौरान जो है अभी मृत घोषित कर दिया है। इस पूरे मामले पर जो है आपको बता दें देर शाम तकरीबन 9 से 10 के करीब जो है ये घटना हुई है, जब बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर 3 अज्ञात लोगों ने जो है उन पर अंधाधुंध जो है फायरिंग की, जिसमें 3 से 4 राउंड की जो है फायरिंग की गई है और 2 गोली उनके पेट में लगी थी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें आनन फानन में मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से खबर निकलकर सामने आ रही है कि बाबा सिद्दीकी जो है वो नहीं रहे, उनकी हत्या हो गई है। इस पूरे मामले पे अभी तक पुलिस की आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन ये पूरी जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें मुंबई पुलिस के तरफ से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है लगातार, और 2 लोगों को जो है मुंबई पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस ये पूरा मामला जो है आज अभी देर शाम की है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी जो है अब सवाल और निशान जो है वो खड़े होंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार के सहयोगी पार्टी के ही नेता जो है बाबा सिद्दीकी है। आपको बता दें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट के जो है वो नेता थे, और ऐसे में देर शाम को उन पर जो है गोलीबारी की गई है। और ये पूरी घटना बांद्रा की है। कुछ महीने पहले ही सलमान खान के घर पे जो है फायरिंग की गई थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं कोई चूक जो है प्रशासन की तरफ से ही की गई है, ऐसा जो है अभी तक माना जा रहा है। जी अनन्या। लेकिन इन सब के बीच जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से आसपास से कोई किसी भी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक फिलहाल सामने आया है? अभी पुलिस की तरफ से कोई बयान कहा जा रहा है, कुछ भी कहा जा रहा है इस हमले को लेकर? और जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन 3 को हिरासत में लिया गया और अब आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां कर ली गई हैं उन तीनों को, उसको लेकर कोई जानकारी साफ हो पाई है? जी अनन्या, आपको बता दें जिस जगह पर गोलीबारी हुई है उसके ठीक कुछ दूरी पर जो है सिग्नल मौजूद था, वहां पर एक सीसीटीवी लगा हुआ है। उस सीसीटीवी को जो है मुंबई पुलिस खंगालेगी, और साथ में ही आसपास की जो दुकानें थी, जिन दुकानों पर सीसीटीवी लगा हुआ है, उन दुकानों की सीसीटीवी फुटेजेस भी मुंबई पुलिस की तरफ से खंगाली जाएगी। मुंबई पुलिस की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की जो है आधिकारिक बयान जो है उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। उनकी तरफ से फिलहाल जो है तफ्तीश शुरू है, और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने जो है अब तक कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, अभी तक गिरफ्तारी की नहीं गई है। अभी तक लगातार जो है पूछताछ चालू है। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों के साथ भी जो है मुंबई पुलिस की पूछताछ चालू है, और साथ में मुंबई पुलिस को जिन लोगों पर शक है, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन लोगों की जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो है निकलकर अब तक सामने आई है। लेकिन ठीक आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी अध्यक्ष संगीता वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गई हैं बातचीत के लिए। अब संगीता वानखेड़े जी, बेहद दुखद ये खबर, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी जी की हत्या का ये मामला सामने आया है, 2 गोलियां इनके पेट में लगी और इलाज के दौरान उनकी जान चली गई है। क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप देख रहे हो, जब से ये सरकार आई है तब से ना महिला सुरक्षित है और ना लड़की सुरक्षित है, और 85 इयर्स की ओल्ड लेडी भी सुरक्षित नहीं है। और अभी ये देख रहे हो ना आप, अब गोली मार दी गई है। मैं यही कहना चाहूंगी कि गृह मंत्री को अपना पद संभालते नहीं आ रहा है। गृह मंत्री ने तुरंत राजीनामा देना चाहिए और एक अच्छे जो जवाबदार आदमी को ये गृह मंत्री का पद देना चाहिए।
लेकिन जिस तरह से, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा सलमान खान के घर के बाहर भी कई राउंड वहाँ पर फायरिंग हुई, और अब क्योंकि बड़े नेता हैं बाबा सिद्दीकी, हमने देखा है कई बार उन्हें जिस तरह से उन्हें उनकी गोली मारकर जो हत्या की गई है, क्या लग रहा है कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगी? और कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा होने वाला है ये। हाँ, तो बड़ा ही मुद्दा है ना। मतलब कि कानून व्यवस्था के, मैंने आपको अभी भी बताया कि गृह मंत्री जब से देवेंद्र जी फडणवीस बने हैं तब से पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी नियंत्रण नहीं है और सब मनमानी चालू है। और पहली बात तो गृह मंत्री को अपना पदभार संभालते नहीं आ रहा है। उनको जे वो बोलते हैं ना कि उनको मतलब वो ढंग से वो संभाल नहीं सक रहे हैं। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि गृह मंत्री ने और आगे कुछ अपने महाराष्ट्र में कुछ अनुचित घड़े, इससे पहले अपने पद का राजीनामा देना चाहिए और किसी जवाबदार आदमी को ये पद देना चाहिए। नहीं तो महाराष्ट्र पूरा, मतलब महाराष्ट्र में क्या बोलूं मैं, सब शब्द नहीं मेरे पास में। वाकई बाबा सिद्दीकी जी कई बार के वो विधायक रहे हैं, और जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, अब शाम की एक घटना है, अगर इतने बड़े नेता पर इस तरह से फायरिंग हो सकती है, जान ली जा सकती है, तो फिर आपको लग रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में आम आदमी सुरक्षित है, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं? नेताओं के ऊपर ऐसी गोलीबार होंगे तो आज आम आदमी क्या सुरक्षित रहेंगे? नियंत्रण में ही नहीं है कुछ परिस्थिति महाराष्ट्र में। और अगर स्थितियां नियंत्रण में नहीं है, कानून व्यवस्था अगर और इस तरह उनको तो से सुरक्षा थी डगमगा ना। रही है, और उनको तो अगर नेता सुरक्षा थी अगर इस ना। तरह से गोली लगने पर जान जा रही है, और इस तरह से फायरिंग नेताओं पर अगर हो रही है, तो आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। और उनको वाई-जेट सुरक्षा होने के बावजूद अगर उनको गोली मार दी जाती है तो आम आदमी ने कैसा जीना चाहिए? इसको सरकार जवाबदार है। मैं पूरे विश्वास से बोल रही हूँ कि सरकार जवाबदार है। तुरंत राजीनामा देना चाहिए गृह मंत्री ने, बस। चलिए संगीता जी, बहुत इस बहुत सरकार शुक्रिया। के लोग कानून व्यवस्था के दायरे में रखते हुए सुरक्षित नहीं कर सकते, तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आप इस्तीफा दीजिए। आपको एक पल भी गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एकनाथ शिंदे जी, आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुंबई की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलीबारी, 2-2, 3-3 राउंड गोली हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को शूट एट साइड किया जा रहा है। ये कानून व्यवस्था आप देना चाहते हैं मुंबई को? ये कानून व्यवस्था देना चाहती है महायुति सरकार मुंबई कर और महाराष्ट्र को? शर्म आनी चाहिए इस महायुति की सरकार को। 50 खोखे एकदम ओके, ये बदनामी अभी झेल ही रहे हो, अब खून खराबा शुरू करवा दिए हो। मतलब जो अपराधी हैं उनको कोई खौफ नहीं है। कोई सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर रहा है, कोई बाबा सिद्दीकी जैसे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को गोली मार दे रहा है, मार के घायल कर दे रहा है। पता नहीं घायल है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, भगवान करे सब सही हो। लेकिन जिस प्रकार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, मन व्यथित है कि राजनीति को कितना गंदा बना दिया है महायुति वालों ने और भाजपा की गंदी नीतियों ने। लगातार अब नेताओं की सामने आ रही है। शिवसेना की तरफ से आपने प्रतिक्रिया सुनी, जहां पर सीधे तौर पर आरोप वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर लगा रहे हैं, और सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग जो है वो शिवसेना अब कर रही है। नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आशीष भी न्यूज़ रूम से हमारे साथ मेरे सहयोगी हैं। लेकिन नीतीश, जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की गई और इलाज के दौरान उनकी जान चली गई, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब नेताओं पर इस तरह से फायरिंग हो सकती है, सलमान खान के घर के बाहर अगर फायरिंग हो सकती है, तो फिर आम आदमी क्या महाराष्ट्र में सुरक्षित है? अब इसको लेकर लोगों का क्या ओपिनियन बनता दिख रहा है? जी बिल्कुल अनन्या, आपको बता दे, एक 90s का दौर था जिस समय मुंबई में जो है गैंग वॉर्स हुआ करते थे, जिस समय अंडरवर्ल्ड जो है वो एक्टिव था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने जो है कमर कसी और अंडरवर्ल्ड को जो है जड़ से खत्म करने की कोशिश, जो काम है मुंबई पुलिस की तरफ से किया गया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो मुंबई में मेंटेन किया गया था, जिसके बाद इस तरह की घटना जो है ना के बराबर मुंबई में हुआ करती थी। और अब इस साल जो है लगातार ये ऐसी दूसरी बड़ी घटना है जो बांद्रा में, और बड़ी शख्सियत को जो है निशाना यहाँ पर बनाया गया है। आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी जो है लगातार बॉलीवुड के भी जो सितारे हैं उनके करीब थे, जहाँ एक तरफ सलमान खान के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, तो
परिवार के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता है। तो वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान और अन्य जो कलाकार हैं मुंबई में, जो बॉलीवुड के सितारे हैं, उनके साथ भी उनके काफी अच्छे रिश्ते, क्योंकि वो भी उसी से वो सुन के आते हैं जहाँ पर सुन के आते हैं, तमाम बड़े बड़े सितारे रहते हैं। और ऐसे में उनके ऊपर इस तरह का हमला एकाएक हो जाना, और ऐसी ही घटना अप्रैल में जब सलमान खान के घर पर हुई थी, सुबह 6 बजे सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई थी, उसके बाद मुंबई पुलिस को और सचेत जो है होना था और कई कड़े फैसले जो है लेना था। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो है एक बड़ी चूक जो है कहीं ना कहीं हुई है। और ऐसे में जो है मौजूदा सरकार के सहयोगी दल के ही नेता जो है बाबा सिद्दीकी थे, तो ऐसे में जब सरकार अपने ही किसी नेता को जो है सुरक्षित नहीं रख पाएगी, अगर ऐसे ही किसी अपने उनके बड़े नेता के ऊपर जो है हमला हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर कई सारे सवाल और निशान जो है वो खड़े करते हैं। तो अब ऐसे में जहाँ सरकार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े होंगे, तो वहीं मुंबई पुलिस की जो है सवाल और निशान के जो है घेरे में रहेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जो उनका काफी नाम रहा है। काफी चीजों को जो है उन्होंने ऐसे बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के जो गैंगस्टर्स है उन्हें जैसे उन्होंने खत्म किया 90s के दशक में, और उसके बाद ऐसी कोई बड़ी घटना जो है मुंबई में हुई नहीं थी। उसके बाद एकाएक इस तरह की घटना इस साल की करीब 6 महीने के अंदर हाल में दूसरी ऐसी बड़ी घटना है जहां एक बड़े शख्सियत को जो है निशाना बनाया गया है। और इस पूरे घटना में जो है सूत्रों के मुताबिक अब बाबा सिद्दीकी जो है वो नहीं रहे हैं। इस पर मुंबई पुलिस जो है अभी तक कुछ नहीं कह रही है, उनके तरफ से कुछ ये वाकई बहुत परिवार के लिए ये बहुत दुखद घटना है और बहुत दुखद वक्त है परिवार के लिए बाबा सिद्दीकी के। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, हमलावरों ने 5 गोलियां मारी हैं, यानी इरादतन हत्या के मकसद से हमलावर आए थे। और क्या ये वही हमलावर बताए जा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है? सीसीटीवी फुटेज कितने वक्त, शाम को कितने वक्त ये घटना है, कितने बजे ये पूरी घटना हुई है? जी बिल्कुल अनन्या, सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो देर शाम 9 से 10 के बीच की जो है घटना बताई जा रही है, जिस वक्त बाबा सिद्दीकी अपने बेटे निशान सिद्दीकी के दफ्तर गए थे। उस दफ्तर के ठीक बाहर कहीं ना कहीं ये एक पूरी साजिश जो है वो नजर आ रही है। जो 3 लोग हैं, 3 लोग वहां पहुंचते हैं, एकाएक जो है 4 से 5 राउंड वो बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायरिंग करते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी घटना जो है आसपास की जो सीसीटीवी में भी हो सकती है कैद हुई हो, क्योंकि मुंबई पुलिस की तरफ से अभी जो मुंबई ठीक है नीतीश, आप अपनी बात पूरी करिएगा। आप 9 से 10 बजे की घटना बता रहे हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी नेता अजित गुट के हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन जी, बेहद दुखद घटना जिस तरह से ये मामला सामने आया बाबा सिद्दीकी की, जहां पर उन पर कई राउंड फायरिंग की जाती है और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। आप कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा सिद्दीकी के इस आकस्मिक निधन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस बात के लिए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी घटना घटी है, इस पे जो भी अपराधी हैं, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि उनको दंड मिल सके। ये निश्चित रूप से एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। हम सब लोग भी इस घटना को लेकर अचंभित है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। कल अजीत दादा पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उपस्थित थे और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे। जहां तक बाबा सिद्दीकी के अगर मैं उनके व्यवहार को देखूं, तो उनके बारे में हमेशा लोगों की राय ये रही है कि वो एक मीठा बोलने वाले, एक सौम्य नेता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक नगर सेवक के रूप में शुरू की थी और वहां से चलते हुए वो महाराष्ट्र के मंत्री भी बने, विधायक भी रहे। वो एक लंबे समय से उनका राजनीतिक जीवन रहा है, जिसमें कि किसी प्रकार का कभी उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठी। लेकिन आज ये जो घटना घटी है, इस घटना ने हम सब लोगों को भी एक चिंता में डाला है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस मौके पे घटना घटी है जब वहां पे दशहरा का जुलूस निकल रहा था, चारों तरफ पुलिस थी। उसके उपरांत उन्होंने ये साहस किया है। तो अब इसको जब तक इसका पूरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना कर ले, तब तक मैं सोचता हूँ कि ये कहना बहुत कठिन है कि क्या उनको पहले से इस बात की जानकारी थी, क्या उनके पीछे पहले से कोई लोग लगे हुए थे, या अचानक ये घटना घटी है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंतव्य है, या इसके अलावा कोई और बात है। क्योंकि उनके जो बेटे जीशान, वो भी बहुत लोकप्रिय विधायक हैं। अभी हाल में उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया था। इसके पहले वो कांग्रेस के एमएलए रहे। बाबा सिद्दीकी भी खुद कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं और उनके बारे में
हम सब लोगों की, मैं लगभग उनको 30-35 साल से मेरा उनसे परिचय रहा है, मेरी उनसे बातचीत होती रही है। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनसे कोई नाराज हो सकता है, क्योंकि मीठा बोलने वाले लोग थे और हमेशा लोगों की मदद करना चाहते थे वो। तो हम सब लोगों के लिए भी अचंभित लेकिन करने अभी वाली कुछ ही घटना देर है। पहले हमारे साथ कुछ और भी नेता जुड़े थे। हमारे साथ संगीता वानखेड़े जुड़ी थी और साथ ही एनसीपी की नेता हैं, हालांकि वो शरद गुट की तरफ से नेता हैं, लेकिन इस साथ ही हम तमाम रिएक्शंस भी देख रहे हैं। शिवसेना की तरफ से भी रिएक्शन, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित माना जाए जब एक बड़े नेता पर इस तरह से फायरिंग की जाती है, इरादतन हत्या कर दी जाती है, 5 गोलियां लगती हैं 9 से 10 बजे का समय, जब हम देखते हैं इतनी सुरक्षा उनके साथ चलती है। आप इसे कैसे देखते हैं? और वो कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए सरकार का, गृह मंत्री का इस्तीफे की मांग कर रहे थे वो। खुद भी इस बात से चिंतित थे और हम लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार की घटना नहीं घटनी चाहिए। लेकिन हमारे जो विपक्ष के राजनीतिक साथी हैं, ये मौका आज उनके परिवार के साथ संवेदनाएं ठीक है। व्यक्त करने का, उनके परिवार के ब्रजमोहन जी साथ माफ खड़े कीजिएगा,